ये है ढेंचा, भूमिपुत्र ढेंचा इसे कहते हैं। इसका नाम ही भूमिपुत्र है क्योंकि इससे हम हमारे खेतों में हरी खाद बनाएंगे और वो कैसे बनाएंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके सीड्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। 1 एकड़ के लिए ये 15 केजी सीड्स इसके लगते हैं। 15, 16, 17 भी केजी आप ले सकते हो क्योंकि हमें खाद ही तैयार करनी है, तो हम 1-2 केजी ज़्यादा भी डालते हैं तो अच्छा ही रहेगा। इसे पानी बहुत कम लगता है। अगर मई में आप लगाते हो तो 2-3 पानी इसे देना पड़ेगा, और अगर आप जून में लगाते हो तो इसे पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से ही पानी आएगा। 1 महीने के बाद यानी कि 30 से 40 दिनों के बाद इसकी फसल रेडी हो जाती है मिट्टी में मिलाने के लिए। लेकिन इसकी फसल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं उसके बाद 15-20 दिनों का हमें गैप देना पड़ेगा दूसरी बुवाई करने के लिए, क्योंकि ये डिकम्पोज़ होने के लिए 15-20 दिन लग जाते हैं। डिकम्पोज़ होने के बाद आप दूसरी फसल उसमें डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको। ऊपर से कोई भी DAP यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हरी खाद ही बहुत अच्छा काम करेगी आपकी फसलों में। चलिए हम अभी इसके फ़ायदे भी जान लेते हैं। सबसे पहले जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो पौधे अपटेक नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए जो दलहनी फसलें होती है जैसे कि मूंग, उड़द, तुअर, कोई भी ऐसी दलहनी फसलें होती है, उनके रूट्स में जो गांठें होती है वो हवा में जो भी नाइट्रोजन होता है उसे एब्सॉर्ब करती है और ये ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, ताकि हम जो भी पौधे लगाएंगे उसे नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलता है और हमें ऊपर से यूरिया DAP डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ये जो दलहनी फसलें होती है उनकी रूट्स जो है ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती है। जो भी हम ज़मीन में न्यूट्रिशंस डालते हैं वो अगर काफ़ी गहराइयों तक गए भी है तो उनको अपटेक कर लेते हैं, तो हमारे ज़मीन के भी जो पोषक तत्व है वो भी वेस्ट नहीं जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा ये भी है, इससे ज़मीन में एरिएशन बना रहता है, उसकी वजह से पौधों को आसानी से ऑक्सीजन मिलता है, पौधों के रूट्स को। और चौथा फ़ायदा ये भी है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इससे मिट्टी में बढ़ जाता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑर्गेनिक कार्बन से हमारे फसलें जो है बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ रहती है, बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए। हरी खाद किसी भी प्रकार की मिट्टी में सुधार लाती है, उपजाऊ बनाती है और pH को मेंटेन रखती है। तो ये कौन सी भी मिट्टी में अगर हम इसे हरी खाद को डालते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक खाद हमें मिलती है। हमारे ज़मीन में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाती है और भी कई सारे अगर पोषक तत्वों की बात करें तो फॉस्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जितने भी हमारे प्लांट्स को पोषक तत्व चाहिए वो सारे इसमें मिल जाते हैं। एक पौधे को जीवित रहने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और हरी खाद से 17 पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। तो इसीलिए हरी खाद बहुत ही यूज़फुल है हमारे प्लांट्स के लिए। हरी खाद के लिए अगर आपके पास ढेंचा के सीड्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो आप कोई भी दलहन वाली जो सीड्स होते हैं, मूंग, उड़द, तुअर, इस तरह के, उसकी भी हरी खाद आप बना सकते हो। तो आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।